औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा वीडियो है नजम फ़ातिमा के लिए, जो साक्षात सती का अवतार है, साक्षात सीता का दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में मैं श्री राम बनकर जब आया था तो तुमने सीता का रोल किया था। और ये मैसेज है मेरा मोहम्मद इमरान को, आल इमरान को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया दुनिया जहां में, और ये अल्लाह ताला ज़ाहिर करना चाहता है। आपका भी रोल है भाई, नेगेटिव है या पॉजिटिव होने का टाइम आ रहा है। पॉजिटिव होते हो या नेगेटिव, अल्लाह ज़ाहिर करेगा इंशाल्लाह। आज तारीख़ 4 मार्च 2017 है, इशराक़ का वक्त है। जितनी दौलत आप लोगों ने कमाई है मियाँ बीवी, नाजायज़ मियाँ बीवी ने मिलकर, उतनी तो मैंने, उससे तो कहीं ज़्यादा मैंने गंवाई है। मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में माल गनीमत के तौर पे दिलवाया, क्योंकि ये ज़माने में जहाद हथियारी जहाद नहीं, अक़ल का जहाद था, लफ्ज़ों का जहाद था। खैर वो बात बाद में समझ में आएगी। मैं कुछ चंद बातें बयान करना चाहता हूँ आप लोगों को। नजम फ़ातिमा और आपका रिश्ता, उसके बारे में ये पूरे मेरे वीडियोस देखना, पूरे वीडियोस देखना। और मेरी बेटी अनम, मेरी प्यारी बेटी अनम, बेटा तुम्हारी जो माँ है नजम फ़ातिमा, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी फिल्म स्टार निकली बेटे। तुम्हारे जो नाना हैं अब्दुल बासित साहब, प्रजापति हैं वो, यानी प्रजा के पति। वो अकेले आए थे शमीम आंटी के साथ, और फिर उनसे पूरा ख़ानदान बढ़ा। आज उनका इतना बड़ा ख़ानदान हो गया। तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा अकेला अकेला रख के ये साबित करना चाहता था कि वो प्रजापति हैं। ये बातें आपको बेटा कंपैरेटिव स्टडीज़ जब आपकी हो जाएंगे, तब आप प्रोफेसीज़ को, जो सील्ड प्रोफेसीज़ होते हैं ना, उसको जब समझोगी तो समझ में आएगा मेरे बच्चे। अभी आपको शायद कन्फ्यूज़न होगा बहुत ज़्यादा। चाहे अमेरिका चले जाओ या लंदन चले जाओ या कनाडा चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ, मैं वहाँ आऊँगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये वीडियो में मैं हुई हूँ, लेकिन साया बन के तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे परेशान ना हो, सुने ज़रा, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास नजम फ़ातिमा और इमरान, ये कैसा रोल है ज़िंदगी का। पूरी ज़िंदगी रियल गुजर जाती है। अब्दुल बासित अंकल जो है बूढ़े हो जाते हैं, शमीम आंटी बूढ़े हो जाते हैं, 3 बच्चे हो जाते हैं, 4 बच्चे की माँ बन जाती है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर उसके बाद एक नया रोल निकल के आता है। ये क्या है? ये एक होली ड्रामा है, ये रियल पिक्चर है, रियल ज़िंदगी, रियल लाइफ। अगेंस्ट में ये फिल्मी दुनिया के जो झूठे कहानियों पर बनती हैं, समझे ना। तो ये ज़माने का ये मौजूज़ा है। नजम फ़ातिमा ने कहा था लास्ट टाइम जब वो मिलकर, मैं निकल के जा रहा था तो छत पे ठहर के, आपका रोल है मेहदी अलैहिस्सलाम का, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम था उसका रोल है। अरे मुझे ख़ुद नहीं मालूम था मेरा रोल है पूरी तरीक़े से। वक्त से अल्लाह ताला रोल करवाता रहा, सीन्स होते रहे, मालूम होता रहा। आपको पता चला क्या इमरान, मोहम्मद इमरान आपका रोल था। आप तो समझ रहे थे दुनिया ज़िंदगी है, मैं चल रहा हूँ, लेकिन ये रोल ऊपर से डायरेक्टर साहब है ना हमारे, हादी, बहुत बड़े हादी। तो मेहदी के साथ को आर्टिस्टों का रोल में आप भी रोल कर रहे हो। मेरा काम तो बयान करना है सबूतों के साथ। याद रखो, उलमाए दीन से बड़ा हूँ मैं, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, सर्टिफाइड ओरिजिनल। आप बोलोगे कि भाई दुनिया नहीं मानी, दुनिया को छोड़ो, आप माने क्या नहीं माने, आपके अंदर खुद उलमाए दीन बैठे हैं, आप खुद उलमाए दीन में से हो, समझ रहे हैं। तहक़ीक़ करो, तहक़ीक़। दाबतुल मिनल अर्ज़ पीकॉक की शक्ल में निकल गया है,
मेहदी पीकॉक मिरेकल मारो, खाली मोर बात करन, साथ में कौन सी जगह से बात करेगा, कैसे बात करेगा, पूरे 100% हदीस है, पूरा मेरेकुलस सीन साबित हुआ है। दावत उलर्ज निकल गया, मसीह दज्जाल जो एंटी क्राइस्ट वर्सेस कहते हैं वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा 100% फ़िरौन जैसे दयानत से साबित हुए हैं। वहीं पर मेरा ज़हूर हुआ है। पूरे मेरे वीडियोस देखो, गफलत में मत रहो। ये दुनिया को देखो तो गाफिल हो जाओगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपनी मौत देखना आप दो। याद रखो, उलमाए दीन पूरे खुद भटके हुए हैं 73 फ़िरक़ों में, वो आपको सही गाइड नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे, लेकिन उनसे बड़ा मैं, उनसे ही पूछना भाई ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आगे आप मानते क्या? बोले नहीं मानते, बोलना उल्लू के पट्टे हैं फिर तो आप। ओके, मैं आपको चंद बातें बयान करना चाह रहा हूँ। नजम फातिमा, आप बचपन में आपके वालिद साहब आपको बोला करते थे कि इतने बच्चे, चलो ये नजम है ना, चलो इसको फिल्म स्टार बना देंगे, इसको हीरोइन बनाएंगे, अच्छी दिख रही। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। ये अल्फाज मुझे याद है, क्योंकि तुम्हारे साथ पूरा मैं ज़िंदगी इतनी गुजारा हूँ, 2 साल तुम्हारे साथ रहा हूँ रात दिन। पहली तुम वो औरत हो जिसकी मुझे पता चला कि शादी क्या होती है। मैं इतना मासूम रहा, मैं ज़िना से दूर रहा, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला ने तुमसे अख्त करवाया। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है तुम्हारी मेरी लाइफ में। 1 रमज़ान 1 जनवरी का एक साथ आना, जिसे हिंदुज़म में शिवरात्रि कहा जाता है। समझे मेरी बात? अब हिंदुज़म, तुम तो अक्लमंद हो, तुम्हारे में टैलेंट था, छुपा हुआ टैलेंट मेरी बच्ची की शक्ल में ज़ाहिर हुआ है। मेरी बेटी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसका, मस्सा यहाँ पर उसको बड़ी सी तिल है काली। मेरी प्यारी बेटी को मैंने कभी भूला नहीं है। मैं, मेरी प्यारी बेटी, आई लव यू बेटा। बेटा तू भी फिल्म स्टार है अल्लाह की, परेशान ना हो। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी आम ख़ास होती है। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, उनकी सुन्नत के मुताबिक उन्होंने अपने बीवियों के साथ कैसे ताल्लुक़ात किए वो आकर लोगों में बताते थे। तो ये बात आम होती है, अल्लाह की तरफ से आने वाले रसूल की बात आम होती है। मैं नबी नहीं बेटा किसी भी किस्म का, लोगों के भटकावे में ना आना बेटा, पूरी रिसर्च खुद करना। यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट इंशाल्लाह, वो नॉट मोस्ट इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट हो मेरी बेटी, लेकिन तजुर्बा नहीं है ज़िंदगी का। तुम्हारे बात, कुछ बातें तुम्हें जो है तुम्हारे शादी के बाद समझ में आएंगे बेटा, लेकिन मेरी बात सुनना। तुम्हारे इस वक्त छोटी 6 बहनें हैं, सग्गी छोटी बहनें, क्योंकि बाप तो मैं हूँ ना। सग्गी जायज़ छोटी 6 बहनें हैं तुम्हारी, और जो तुम्हें बहुत याद करती हैं, तुम्हें देखने के लिए तरसती हैं, वो छोटे छोटे मासूम। तुम भी देखना, वीडियो पर देखना। और तुम्हारे और माशाल्लाह से 6 भाई हैं, सगे भाई, जिनका जिक्र किताबों में आया, आसमानी किताबों में, और भी इंशाल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह से उम्मीद है। अब मेरे अक़ल में कोई बीवी नहीं है, ये भी नोट कर रहे हैं आप। तो आपकी वालिदा काले और आपकी वालिदा के रिश्तेदारों को देखकर मैं जब घर को आपके आता, तो आपके नानी जो है, नहीं छुप जाती हूँ, मैं छुप जाती हूँ। आज मुझे रोना आता है कि अल्लाह, आप लोग जो है, आपके नानी, आपकी वालिदा मालूम है केदार क़बीले से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की नस्ल से। इंसान, वो दौर भी अल्लाह ताला बताया मेरी जहलत का। आज उनको मेरा सलाम, आपके मामों को मेरा सलाम, आपके खालाओं को सलाम, उनके बच्चों को सलाम। अल्लाह मुबारक कराए ख़ानदान। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ गलतियाँ होती हैं साली के दरमियान, बच्चे के दरमियान, छेड़छाड़ वगैरह ऐसी बातें, वो भी अल्लाह मुझे बताया। अल्लाह उन पे भी रहमत करे परवरदिगार। मेरे जो सालियाँ रहे हैं, नसीम माशाल्लाह से, नाजिया, ये सब मेरे लिए जायज़ रिश्ते हैं बहनों की तरह। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को भी अच्छा करे, आमीन। और मेरे जो साले हैं, इलियास, इम्तियाज़, एजाज और यूनुस भाई, अल्लाह ताला के अच्छे बंदे हैं परवरदिगार। क्या आप नहीं खुश होंगे कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आपका ख़ास है? क्या दुनिया में कोई और भी ऐसी चीज़ है जो आप असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे ना, दिलो जान से चाहेंगे। तो ये खुशनसीबी नहीं है आपके लिए कि होली रॉयल फैमिली में आपका भी जिक्र आता है, आपका भी रोल निकलता है। खैर सुने, अब ज़्यादा बेटियां अल्लाह ताला ने वासी साहब को दिया, क्योंकि प्रजापति बनाना था,
और आप बेटियां जो पूरे बोलते थे हम ऊपर बाहर निकल के आते, तो तितलियों की तरह पूरे बाहर निकल के आ जाते हैं, बिरबा बोटियों की तरह निकल के आते हैं बारिश में। मैं तुम्हारे कोई डायलॉग भूला हुआ नहीं हूँ नजम फातिमा। नजम फातिमा बेटा, मैं अनम को कह रहा हूँ, मेरी बेटी अनम, तुमसे हो सकता है छुपाने की कोशिश करें ये वीडियोस, लेकिन तुम तक पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से मैंने दुआ की है और अल्लाह ताला पहुंचाएगा वीडियोस, तुम देखोगी बराबर पूरे इंशाल्लाह। हर हाल में तुम लोग छुपाओगे तो दुनिया बताएगी तुम्हें, अल्लाह बताएगा इंशाल्लाह। बेटा, तुम्हारी माँ को भी अल्लाह ताला ने बड़े रोल पे रखा है, क्योंकि पहली बीवी बनाया मेरी, उसके बाद और भी बहुत रोल बाकी था जिस पे वो नहीं चल सकती थी। तकलीफ़ें थी, मेरी ज़िल्लत थी, लड़ाइयाँ थी, मेरे ऊपर केसेस थे, और तुम्हारी रूहानी और 8 माओं को पाक करना था मुझे। नव दुर्गा यानी 9 बीवियों को पाक करना था, और पूरे नापाकी के निशानात लेकर आए, फिर उसको पाक करना था मुझे फिर तुम्हारे और दूसरे भाई बहनों को भी दुनिया में अल्लाह ताला को लाना था। ये सब अल्लाह की तरफ से एक होली ड्रामा हुआ है। नजम फातिमा, मोहम्मद इमरान, ये ना समझ लेना कि आप लोग खुश हो गए, एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने मेरे साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। मुझे 8 अलग अलग बीवियों का शौहर बनाया। मुझे अल्लाह ताला ने काफ़ी सेहतमंद रखा है कुदरती तौर पे माशाल्लाह से, उसको कंट्रोल भी करके रखा है ताकि मैं एकदम कोई गलत काम में ना निकल जाऊँ, कंट्रोल के साथ। लेकिन जो करना है अल्लाह ताला करवाता है। तो कुछ डायलॉग बेटा ये सुनना आपको भी, क्योंकि तारीख़ बनेगी सारी दुनिया में। नजम फातिमा के ये अल्फाज, मौदूद यू आर टू सेक्सी, यानी आप जिनसी ख्वाहिशात के ज़्यादा चाहने वाले हैं। इसके माने ये होते, ये चीज़ तुमसे भी नहीं छुपेगी बेटा, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद हज़रत अली को और अपनी बेटी के सामने, बीबी फातिमा के सामने, रज़ी अल्लाह ताला के सामने सब कुछ बताते थे, लेकिन रिश्ता रिश्ता है। तुम बेटी है, तुम्हारी माँ है। उसी तरीके से ये कोई बेहयाई की बातें नहीं, ये सुन्नत नबी के मुताबिक मैं मसीहा महदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल होने के नाते पब्लिक में बताना ज़ाहिर है। तुम ये कहते थे नजम फातिमा, खूबसूरती सब कुछ नहीं है, यू आर नॉट रोमांटिक मौदूद, यू आर टू सेक्सी बट नॉट रोमांटिक। रोमांटिक मतलब बैठ के हंसी मजाक करना, जोक सुनाना, ऐसे ऐसे हंसी मजाक करना। तो क्या ये जोक, गंदे जोक सुनाना रोमांस का निशान है? गंदे जोक, बेहयाई के जोक्स, जैसे तुमने एक जोक सुनाया था, जो जोक्स ये उस वक्त तुम्हें शैतान सुना रहा था इमरान की शक्ल में, मुझे ख्वाब से अल्लाह ताला बता रहे थे, खामोश मुझे रोल था मेरा। एक रिक्शे वाला, एक सरदार जी बोलता, उसकी बीवी उसके साथ रहती, फला ऐसे ही था। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं अच्छा नहीं चाहता, अच्छा ये जोक बोल के मैं लोगों का दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता। आपको बातों से उलझाया गया, आपको गुमराह किया जाएगा, ये रोल लिखा हुआ था आपका। तो ये आपके अल्फाज थे मौजूद। तुमने जब पर्ल रेजिडेंसी में मेरे से मुलाकात की थी, तब तुमने कहा था आई थिंक आई लव यू मौदूद, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दर पर ऐसा एक वक्त आ गया था कि तुम्हें किसी को चुनना था, नापाक रिश्ते को तुमने चुना, लेकिन तुम मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते थे। दिल में तुम्हारे मोहब्बत थी, कूट कूट के रोते थे तुम, और मैं भी, ये हकीकत है। लेकिन अब एक सवाल आप नोट करें, ये सब क्या हो रहा है? ये ज़िंदगी इतनी गुजर जाती है, 17 साल लाइफ के निकल जाते हैं, और आज ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम आकर बोलते हैं, ऐ मेरी प्यारी बीवी नजम फातिमा, पाक हो जा, पिछले जन्म में मुझे तुझे संसार करना पड़ा था, तू मट्ठी में गई थी, आज तू एक बिरबा बुटी की तरह निकल के आई है, आजा, पाक हो जा। और आज इमरान को, क्योंकि वो औरत का मसला रावण की शक्ल में जो हुआ था, सीता हरण का, एक नए अंदाज में ये हरण हुआ है दोबारा जन्म में सीता के, यानी नजम फातिमा के रूप में, जो कि सती है, यानी मसीहा महदी महादेव को, महदी अलैहिस्सलाम को शिव कहा गया है, मुबारक। आपको कन्फ्यूजन में डाल देंगी ये बातें। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? तो वही बातें आपने भी आज सीता हरण किया है। इमरान, मोहम्मद इमरान, आपने सीता का हरण किया है, पुष्पक विमान में बिठाकर उसे ले गए हैं।
यानी आप मेरी बीवी, आपने डकैती की है मेरे घर पर, मेरी इज्जत पे डकैती की है। अगर मैं अपनी बीवी को तलाक दिया होता, पूरे 100 दिन गुजर जाते और मेरे से दूर होती, और उसके बाद आप कोई रिश्ता ढूंढ के उससे कर लेते, वो रिश्ता जायज़ होता। लेकिन आपने मेरे घर के अंदर मेरी बीवी को फंसा कर डकैती की है, घर तोड़ा के अपना घर जोड़ा है, वो भी नाजायज़। बोलेंगे नहीं डाइवोर्स हो गया था, पेपर तो वहाँ रखा रहा, कंडीशन इस्लामी ये है, ट्रिपल तलाक का मसला भी ज़ाहिर होना था। वो मेरे साथ रही, फिर रिजू हो गए फिज़िकली, उसकी रिपोर्ट की गई, लेकिन इस बात को जो है लीगली माना नहीं गया, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि ये चीज़ को रिश्ते में तब्दील कर दिया जाए। तो ये हराम रिश्ते को आपने हलाल का नाम दिया है। आपके जो बच्चे हुए हैं, मैं ज़ाहिर करूँगा, पहले आपको कुछ बातें बता दूँ पहले इंशाल्लाह। रोल था आपका भी, सबका हुआ, बासित अंकल का रोल, उनके भाइयों का, उनके बच्चों का रोल, आंटी का रोल, इमरान का रोल, उनकी वालदा का रोल, सबका रोल हुआ है। ये दुनिया है गोल, उसमें एक रोल, ये ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का एक कैरेक्टर है, पूरा एक मेन महादेव मैं हूँ, आप लोग सब जो है अदर कैरेक्टर्स को आर्टिस्ट। दुनिया माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन मेरी बात दुनिया में पहुँचेगी। जो मुझ पर ईमान लाया है, भी ला रहे हैं माशाल्लाह से, वो इस बात को मानते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, और यही हमेशा प्रिवेल होते रहेगी, क्योंकि आप लोग ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं हो। आप मजबूर हो जाओगे, आपका ख़ानदान सारा मजबूर हो जाएगा मुझे मानने के लिए। जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, कोई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। ज़रा गौर करें। अब रहा, अगर आपको पिछले जन्म में सीता हरण का सीन हुआ, उसके बाद 2 बच्चे पैदा होते हैं, उस पर इल्ज़ाम ये होता है किसके बच्चे, रावण के हैं कि राम के। 2 बेटों का जिक्र आता है, लव कुश का। और ग्रीक्स प्रोफेसिस में आता है कि ज़्यूस यानी मेहदी अलैहिस्सलाम, मेटिस यानी सती नजम फातिमा, उसको वो किसी भी तरह से हरण करके, मतलब फंसा कर शादी कर लेगा, और फिर उसको पता चलेगा एक बेटा पैदा होने वाला है, जो वो बाप को भी जो है ना ओवरथ्रो कर देगा। क्योंकि मैं इसके वजाहत कर चुका हूँ दूसरे वीडियो में, पूरे वीडियोस देखना इंशाल्लाह। तो ओवरथ्रो करें, एक बेटा पैदा होने की कैपेसिटी थी मेटिस में, यानी सती में, यानी नजम फातिमा में। ये एक बात। दूसरा ये कि वो बेटे लव कुश श्री राम के थे या रावण के थे, फिर अगर थे तो फिर उसे ज़मीन में जाना क्यों पड़ा, संसार क्यों करना पड़ा उसे, सीता को। तो इस जन्म में, अब मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हें 2 बेटियां हुए, वो ट्विंस है या अलग अलग है। अलग अलग हैं भी तो ये बात का प्रूफ है कि अलग अलग हुई हैं। तो इस बात से साबित हो जाता है कि पिछले जन्म के जो बच्चे थे लव और कुश, वो तो इस जन्म में मेरे जो बच्चे हैं वो तो आएंगे अगर अल्लाह ताला इनाम करेगा, लेकिन उस जन्म में वो बच्चे मेरे नहीं थे। क्योंकि इसका प्रूफ ये होता है कि तुम्हें 2 बेटियां हुई और उनकी पैदाइश 2001 सितंबर अक्टूबर के बाद अगर हुई है, 2001 अक्टूबर के बाद, क्योंकि जब तक तो मेरे साथ रही वो, जनवरी तक भी, ग़ालिबन फरवरी तक भी शायद, यानी पूरी बीवी बनकर साथ रही है मेरे, पूरे जिस्मानी ताल्लुक़ात के साथ। और मैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम झूठ, आप बोलो झूठ है, ये झूठ है, मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बोल रहा हूँ, जिसकी गवाही अल्लाह ताला ने दी है। आप झूठ हो सकते हैं, आपके भी, आप नजम फातिमा झूठ हो सकते हैं, मैं झूठ ना रही हूँ इसमें, मैं झूठा नहीं हूँ। तो उसके बाद अगर 2 बेटियाँ आपको हुई हैं, तो पता ये चला कि पिछले जन्म के बेटे मेरे नहीं थे, इसीलिए उसे संसार किया गया था। सीता को चाहता तो बहुत था, लेकिन उसे मट्ठी में जाना पड़ा था, भूदेवी में। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, उस ज़माने में DNA टेस्ट वगैरह का सिस्टम नहीं था, सिर्फ एक शक की बुनियाद पे लोग कसम खाए, लेकिन यहाँ पे जाहिर हो गई बात। अब दूसरी बात ये, एक बेटा पैदा होने की कैपेसिटी नजम फातिमा में होनी चाहिए, तो बेटा तुम्हें हुआ बेटा एक, ग़ालिबन उसका नाम अयान है, यही है ना उसका नाम,
यानी अल्लाह का गिफ्ट। अब ज़रा गौर करो, दुनिया ये भी कह सकती है भाई आपने आप वो दूर हो गई आपसे मेटिस, ठीक है, ये भी तो हो सकता था कि उसे कोई बेटा ही ना होने वाला हो। फिर वो आपको कैसे मालूम होगा कि बेटे की कैपेसिटी थी, बेटा होने वाला था। ये भी तो हो सकता है कि वो लुफ़ कुछ का मसला, लुफ़ कुछ आप ही के बच्चे थे वो पिछले जन्म में। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब उल्टा देकर बता दिया कि आपको 2 बेटियां होंगी और 1 बेटा। वो बेटा इसीलिए साबित करने के लिए कि अगर ज़्यूस यानी मसीहा महदी अलैहिस्सलाम उसके साथ कंटिन्यू रहता, सती के साथ, तो 1 बेटा हो जाता उसे, 1 बेटा कम अज़ कम। और समझ रहे हैं बात? तो लास्ट टाइम लव कुश का तो ये सीन पूरा साबित हुआ है। आपको 2 बेटियां 1 बेटा हुआ है तो प्रूफ हो गया, तो मसीहा महदी अलैहिस्सलाम प्रूफ हो जाता है। वो ज़माने का अलग फाइट्स थे, ये ज़माने के अलग फाइट्स हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं चाहूँगा कि वो तीनों मासूम बच्चों को आप और आप 3 मासूम बच्चों को अल्लाह के रास्ते में मेरे साथ वक्फ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते, और आप भी वक्फ़ हो जाओ। आपका जो नापाक रिश्ता है मियाँ बीवी का, मेरी बीवी मुझे वापस करो, क्योंकि आज भी ये मेरी बीवी है इस्लामी शरीयत के मुताबिक। आप बोलोगे ऐसे नहीं हो सकता, नहीं होती बीवी, वो मुझे नहीं मालूम। नजम फातिमा ने सर्टिफिकेट लाया था डाइवोर्स का, बीच में एक नेहा का रोल करी, वैम्प का रोल लड़की, वो तुम्हारी गालिबन बहनों में से है, और अलग किया गया धोखा देकर मुझे, और फिर उसके बाद शादी हुई हमारी प्रॉपर। फिर वही गाना गाना पड़ेगा मुझे, ऊंची दुकान है रे फीका पकवान, मेंगनी पे गोबर मेंगनी पे बरख चढ़ा के तूने दे दिया उसे रसमलाई का नाम, ऊंची दुकान है रे तेरा फीका पकवान। गौर करो, ये दुनिया में ये बात मिसाल जाहिर होनी थी। एक होली ड्रामा है, एक लीला है, ये शिव लीला यानी महदी अलैहिस्सलाम का होली ड्रामा है। इस दुनिया में घड़ी घड़ी नाटक करता है। ये एक डायलॉग सुना होगा फिल्मों में, घड़ी घड़ी नाटक है मेरी लाइफ, ओरिजिनल नाटक। लेकिन सच कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला का जवाब है। तुमने नजम फातिमा को सेड्यूस किया। पहली बात तो नजम फातिमा मेरे मजहबी दावे से थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, बारिश के मौजूज़े उसने देखे हैं, नया नया मसला था, अपने आप को महदी अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। फिर मैं उसको लेकर गया खानियार स्ट्रीट कश्मीर, वहाँ पर मैं लेट कर देखा तो आप अपने आप को महदी ईसा भी समझ रहे हैं क्या? वो सवाल करी थी, मतलब मैंने ईसा, मुझे नहीं मालूम, मैं ईसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा ख्वाब पड़ा था, यहाँ पे कोई पानी था। उस वक्त 2000 की बात है। टिकट भी वही लाई थी, 2 टिकट्स, इंटरव्यू के लिए दिल्ली गई थी मेरे साथ, तो वहाँ से मैं कश्मीर गया था। तो ये सीन होना था। वो कंफ्यूज थी। पहली बात, वो कैरियर बनाना चाहती थी अपना, दुनिया चाहती थी। वो कहाँ से झमेले परेशानियों में आएगी ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के साथ? वो तो ये उसको एक झंझाल पूरा दिखेगा, यानी एक बड़े कन्फ्यूजन का मसला है। मुझे लाइफ चाहिए अच्छी सी, मेरी लाइफ, कैरियर। लेकिन उसके दिल में वो मोहब्बत, वो सच्चाई जब जब मेरी बेटी को देखती है वो भुला नहीं सकती, ना यूट्यूब के ज़रिए भुला सकती है ना कहीं। तो मैं आपको जो बयान कर रहा हूँ गौर से सुनो मेरे भाई। ये पहली बात, ये जो काम हुआ है नजम फातिमा का, आपका ये सब, ना ये आपने किया, ना मैंने किया, ना नजम फातिमा ने किया, ना अब्दुल बासित साहब अंकल ने किया, ना आंटी ने किया, ये किया है अल्लाह ताला। ये रोल हो रहा था, रोल। ना वो नेहा का नाम लेकर जो चाल चली गई, या मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मेरा घर तोड़ा गया, मेरे घर से किया गया, ये सब एक रोल था, रोल। उसकी ख्वाहिश होना, दुनिया पसंद करना, उलझनों में नहीं घिरना, ये उसका रोल था। ये लिखा जा चुका था, ये ज़ाहिर हो रहा था। मेरे बात समझ में आ रहे हैं? ये नेचुरल ज़िंदगी, दुनिया क्या है, खेल तमाशा है। तो ये पूरा एक सीन हुआ है, नेचुरल सीन। समझ में आ रही है बात आपकी? अल्लाहु अकबर। तो आपने उसे सेड्यूस किया, उससे मैसेजेस किए कि आप हम चलो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। मैं एक बार पेज देखा, मतलब मैसेज किसका है, ये मैसेज किसका है? मैं जब पूछा नजम फातिमा से, अरे वो ज़रीना मेरी दोस्त थी, मेरी मुँह बोली बहन है, आज भी वो फिल्म स्टार बन गई है, उसके लिए मैंने दुआ की थी। तो लेकिन वो फिल्म स्टार ऐसी बनी कि वो
ایک اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے لیکن وہ گواہ بھی رہے، کیونکہ اس نے زبردستی مجھ سے دعا کروائی تھی، بس آپ یہ کیجئے بھائی۔ میں بولا ٹھیک ہے، سارے رسول خان کی بیوی، میں بولا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں دعا، لیکن مجھے پسند نہیں ہے ایسا ہونا۔ خیر آج وہ ایک ماشاء اللہ سے ساز بھی بن چکی ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، میرے مالک کا۔ جو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے میسیج کیا، وہ میسیج میں دیکھا، اس کے بعد آپ اس کو سیڈیوس کر رہے تھے۔ ایک شادی شدہ بیوی کے اوپر ڈورے ڈالنا، گھر توڑانا، ہٹ جاؤ اس کے پاس سے، وہ ایسا ہے، وہ پاگل ہے، وہ فلاں فلاں، اپنے آپ کو جوکس کرنا، اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ اس وقت آپ لالچ میں مبتلا تھے، آپ کو پسند، آپ بس کچھ کر کے حاصل کرنا چاہتے تھے، کاچی گوڑا میں رہنے والے۔ مجھے پورے ڈیٹیلز اس کے معلوم پڑ چکے تھے۔ مجھے جب نہیں معلوم پڑا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب باتیں ظاہر کی۔ تو آپ نے ایک شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت کو، جو کہ حلال رشتہ ہے، اس میں آپ نے ڈکیٹی کی، ہرن کیا نئے اسٹائل سے۔ یہ زمانے میں تلواری جنگیں نہیں ہوتی، تو اس زمانے کی ایک نئی جنگ کے حساب سے آپ نے سیڈیوس کیا۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب سے بتایا کہ کسی ناپاک حرکت ہوئی ہے آپ کی، ان کی کھلے میدان میں سے بتایا گیا ہے۔ گدھے کا جسم بڑا ہوتا ہے لیکن ببر شیر کا جسم لمیٹڈ ہوتا ہے۔ ببر شیر جب ٹھہر جاتا ہے تو بڑا گدھے کو بھی لا کے سامنے رکھ دو یا کسی بڑے گھوڑے کو لا کے سامنے رکھ دو، وہ ببر شیر کے سامنے وہ کتنا ہی بڑا ہاتھی کیوں نہ ہو، ببر شیر کے بچے ببر شیر سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اس کے نطفے سے، گدھے کے گھوڑے کے نطفے سے ببر شیر کے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ یہ میسیج ملا ہے دنیا کو تمہارے اور نجم فاطمہ کے ذریعے۔ یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے، یہ تاریخ ہے، یاد رکھو۔ تو آپ نے سیڈیوس کیا، پھر اس کے بعد ایسی حرکت ہوئی جو مجھے اللہ تعالیٰ خواب سے بتایا۔ اس کے بعد مجھے کہا کہ اس مسئلے کو ظاہر کرنے کے لیے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ظاہر بھی ہونا تھا، تو اسے لے جا کر ڈائیورس ہوا، پھر پلٹ کے آتی ہے اور پھر رجوع ہو جاتی ہے میرے ساتھ، پھر بھی بن جاتی ہے، پھر رہتی ہے، لیکن وہ آڑ سرٹیفکیٹ کا، لیکن حقیقت میں تو واپس بیوی بن گئی ہے۔ تو پھر خلا ختم ہی ہو گیا۔ وہ 3 خلا ایک ساتھ ہوتا ہی نہیں ہو مسیح مہدی علیہ السلام بول رہا ہے نہیں ہوتا، وہ کنڈیشنل ہے کہ اگر اس وقت شوہر جنگ پہ چلے جا رہا ہو یا شوہر جو ہے ایسی جگہ چلے جا رہا ہو، پھر پلٹ کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور الگ الگ کنڈیشن ہے۔ یہ علماء دین جو ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے، وہ 3 الگ الگ وقتوں کا مسئلہ تھا، وہ وہیں پر ڈائیورس ڈوب چکا تھا، لیکن اللہ کو یہ ظاہر کرنا تھا دنیا کی برائی، اسی لیے یہ لیلا ہونی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، نیگیٹو پازیٹو بتانا۔ پھر اس کے بعد وہ میرے ساتھ رہی کنٹینیو، اور ممکن ہے وہ تمہارے ساتھ بھی رہ رہی تھی ہوگی، کیونکہ تم نے گھر میں تو ڈکیٹی کر دی، ہرن کیا تم نے سیتا کا اس بار۔ تو وہ رشتہ پھر تم اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ کا سہارا لے کر عقد کر لیے۔ تو یہ رشتہ جو تمہارا آج ہے 100% حرام رشتہ ہے۔ تم نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا اور وہ غلطی سے تمہاری اپنے بچے کے ساتھ روحانی زنا کی، اس زنا سے پیدا ہونے والی اولاد تمہارے آج 2 بیٹیاں 1 بیٹا، یہ ناپاک ہو چکے ہیں، ان کا گناہ بھی تمہارے ساتھ۔ تم کتنا ہی اینک لگا لو یا اسمارٹ بن کے ایکسرسائز کر لو، میں نے ایکسرسائز وغیرہ نہیں کیے، نیچرل ہوں جیسا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے اس ناجائز رشتے کو تم جائز کا نام نہیں دے سکتے۔ میں نے توبہ کر لی، توبہ نہیں، توبہ کے معنی کیا؟ ایسا مار لینے سے توبہ ہوتی ہے؟ اب ایسا نہیں کروں گا بولنے کا توبہ ہوتی ہے؟ یہ زندگی کا مسئلہ ہے۔ تمہیں اب میری بیوی کو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اس کے بعد تمہارا جنم نہیں ہے، نوٹ کر لو۔ ری انکارنیشن رجت کا معاملہ بہار الانوار حدیث میں ہوا ہے، صحیح ہے۔ اور نجم فاطمہ، آج بھی تم میری بیوی ہو، جائز بیوی، میری پیاری بیوی۔ لاسٹ ٹائم تمہیں مجھے سنسار کرنا پڑا تھا، اور آج کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی تم وکٹم تھے، تم مظلوم تھی، لیکن آج میں تمہیں سنسار نہیں، میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا گواہ رہے گی کہ میں نے دعوت دی، میری پیاری بیوی، میری نجم فاطمہ، میرے اللہ کی نشانی۔ میں جانتا ہوں تو اس وقت ایسے فیملی میں پھنس چکی ہے جو کہ ناپاک فیملی ہے، تجھے کیچڑ سے نکلنا ہے میری پیاری بیوی، اپنے جائز شوہر کے پاس واپس آنا ہے۔
तुम बोलेगी आप कैसा हो सकते हैं कि मैं किसी और की बीवी आप बोल सकते हैं? नहीं मेरी प्यारी बीवी, मैं आपसे जाके फतवा ली थी, क्या ये फतवा, ये बयान पूरा लेकर फतवा लिए थे? नहीं, सिर्फ पेपर बता के, पेपर हकीकत नहीं। ये फरिश्ते दो लिख रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहा था तुमको। तुम किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हो नजम फातिमा इमरान? अपने आप को, इन फरिश्तों को, उस अल्लाह को, मुझ मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को जो आखिर ज़मां है, जिसकी गवाही अल्लाह ताला ने दी, जिसकी गवाही दाबतुल मिनल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मोर का रूप धारण करके दिया, जिसकी गवाही अल्लाह ताला ने हज़ारों बार दे दी है, उसे तुम झुटलाना चाहते हो अपनी नफ्स की पैरवी के खातिर, अपने हराम रिश्ते को जायज़ करने के खातिर। हराम है ये, तौबा करो मेरे भाई। मैं तुम्हें भी बचाना चाहता हूँ, तुम भी मेरे रूहानी बेटे होते हो। गोया कि उम्र में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, 2-4 साल का ही हो, लेकिन तुम भी मेरे रूहानी बेटे। मैं तुम्हें भी नहीं बर्बाद होना चाहता, मैं तुमको भी जहन्नुम में नहीं जाने देना चाहता ना नजम फातिमा को, क्योंकि ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। पिछले जन्म का जो मसला था, लव कुश का, संसार होने का, भूदेवी यानी मट्टी में जाने का, सीता का, वो वापस दोहराना ज़रूरी था। अब तक ये सब अल्लाह का नाटक चल रहा था, मैं बना नहीं रहा हूँ, बल्कि मुझे ख्वाब से अल्लाह ताला ने 2 दिन पहले इल्हाम से पूरा बताया, उसके बाद मैं कर रहा हूँ ये, इतने साल से नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला, जब मुझे पता चला तो मेरा मेरी बेटी की उम्र क्या हो गई, जब मैं हिसाब करके देखा तो 18 साल क्रॉस हो गए उसके, 19वां साल शुरू हो चुका है उसको। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी को अल्लाह सेहत दे, बड़ी उम्र दे। मेरे प्यारी बेटी, मेरी प्यारी अनम, मेरी जान, हमारे को दूर है ना, अल्लाह ताला के मिशन में था बेटे। मैं किसी से नफ़रत नहीं करता, मोहब्बत ही करता हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ बुराई से नफ़रत है। अगर नफ़रत मोहब्बत से करूँ, अगर मैं बुराई से मोहब्बत करूँगा तो मैं भी गुनाहगार हो जाऊँगा ना। तो तुम्हें अब और चंद बातें थी जो मुझे बयान करनी थी, इसलिए मैं लिख लिया था ताकि भूल ना जाऊँ, एक ही वीडियो में आ जाए। नाजायज़ को जायज़ का नाम मत दो, डकैती की है, डकैती पे अपना रिश्ते को तुमने जायज़ नाम दे रखा है। तुम जहाज पर उड़ा के लेके जाओगे, ये लिखा हुआ है। लास्ट टाइम पुष्पक विमान पर लेके गए थे रावण उड़ा के, तो रावण मैंने कहा कि मसीह दज्जाल है, तो फिर तुम कहाँ से रावण? तुम मतलब मसीह दज्जाल का जो मसला था वो मजहबी अलग हो गया, उसको अल्लाह ताला ने, उसका जो एक मैटर था, लव अफेयर का मैटर था, उसने एक ऐसी औरत से को पसंद किया, उसका दिल आ गया था रावण का, किस पर? सीता पर। सीता कौन? नजम फातिमा इस ज़माने की। वो उसे हासिल करना चाहता था, आइदर हुक और बैकुक। वो उसे एक अपनी बहन का सहारा, उसकी बहन एक वजह बनी, एक बहन के ज़रिए मालूम पड़ा। वही चीज़ को दोहराया गया। नेहा का रोल जिसने भी किया है वो छुप नहीं सकती, वो ज़ाहिर हो ही जाएगी। उसकी नाक काटने का जो लास्ट टाइम सीन था, तो वो बदलाव पूरा होना था। ज़रा गौर करो, ये तुम्हें लगता नहीं कि ऐसे सिमिलैरिटीज़ क्यों रिपीट हुए? फिर उसके बाद वो हरण करके लेकर गया पुष्पक विमान में दूर। फिर अब राम तो अपनी बीवी को हासिल करके रहेगा। अगर तुम दोनों तौबा नहीं करते हैं तो इस बार अल्लाह ताला अगर मुझे इख्तियार पावर दे देता है, ताकत दे देता है बहुत जल्दी, तो मेरे फॉलोअर्स को हुक्म के ज़रिए आप दोनों को सज़ा फिर से देनी पड़ेगी और उसके बाद हमेशा जहन्नुम में भी जाना पड़ेगा। ये होकर रहेगा। और अगर अल्लाह ताला मुझे इख्तियार उतना पावरफुल नहीं करता, खामोश रहता है और मैं सब्र कर लेता हूँ, अगर इख्तियार देने के बावजूद भी, तो अल्लाह ताला ज़मीन में धंसा के आप दोनों को ख़त्म कर देगा। तो क्या करेंगे? फिर हमेशा जहन्नुम में जाना पड़ेगा। याद रखो, ये ज़िंदगी हमारी नहीं, अल्लाह की है। और आप वो लोग बोलोगे हम नहीं मानते भाई आपको मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, सब दीवाने पने की बातें कर रहे हैं, क्या है ये सब? अरे छोड़ो, दुनिया है सब बेकार बने की बातें। कोई आलिम मुफ्ती माने क्या है? छोड़ो, नहीं होता। नजम फातिमा, तुमने अपनी आँखों से देखा है बारिश के मौजूज़े, सिर्फ बारिश के मौजूद से मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं हो जाता कोई। सारे कैरेक्टर्स, तुम खुद अपनी लाइफ खुद एक बहुत बड़ा कैरेक्टर ज़ाहिर हुआ है। पूरे निशान 1400 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ से ज़्यादा, इसका इनकार नहीं कर सकता वर्ल्ड। भले थोड़े लोग मानेंगे, लेकिन सारा वर्ल्ड को कबूल करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली इंशाअल्लाह। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हराम की दौलत से बनाई है हलाल की दुकान, तेरी तो झूठी दुकान।
तेरी तो ऊंची दुकान है रे फीका पकवान। मेंगनी गोबर पे चांदनी का वरख चढ़ा के शहद उसमें प्यार भरा मिला के दे दिया उसे रसमलाई का नाम। तेरे तो ऊंची दुकान है रे फीका पकवान। जो बच्चे जब पैदा हुए हैं उस माँ से जिसके साथ तुमने जिना किया, वो बच्चे भी हुए हैं। रोमन्स में पहले ये होता था कि सगी बहन से सगी माँ से भी शादी जायज़ थी उस ज़माने में, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जायज़ थी सगे भाई बहन से रिश्ता। उसके बाद एक वक्त के बाद शरीयत आ गई, बदलता गया। तो आज तुमने उस माँ के साथ अपनी जिना किया, क्योंकि उस वक्त मैं मसीह महदी अलैहिस्सलाम पूरा ज़ाहिर तुम्हारे सामने नहीं हो गया था। तुम खुद अंधकार में थे, खुद वो नजम फातिमा अंधकार में थी। तो अपनी बेटे के साथ, रूहानी बेटे के साथ उसने जिना किया, यानी मोहम्मद इमरान के साथ। उस जिना से पैदा हुए 2 बेटियां, 1 बेटा। वो नापाक, पाक बहुत होंगे, पाक साफ क्लीन बैठे होंगे, लेकिन रिश्ते नापाक से पैदा हुआ है। अब उन्हें भी पाक करने की मैं दावत दे रहा हूँ, वो भी पाक हो जाएंगे अगर वो